ये सिंप्लीफिकेशन का बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं। यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस ये जा रहा है अप टू इनफिनिटी। तो क्या हो रहा है, इसके मैं आपको दो मेथड बताऊँ। एक मेथड एकदम सिंपल है और दूसरा मेथड थोड़ा डिटेल मेथड है। तो लेट मी जस्ट टेल यू द डिटेल मेथड फर्स्ट। डिटेल मेथड फर्स्ट मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको शॉर्टकट फिर याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। जैसे अब थोड़ा क्वेश्चन को आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि 12 है, तभी अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है और प्लस के फॉर्म में दिया हो। एक काम करते हैं, मान लेते हैं इस पूरे के पूरे इंटायर पार्ट को x ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, लेट x इज इक्वल टू अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 and it goes up to infinite. This is what question 8. Now अब करना क्या है, यहाँ पर हमने x के इक्वल तो ले लिया। Now let us remove this first square root. तो फर्स्ट स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी हैव x का स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे हम स्क्वायर रूट करते हैं, स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, ये वाला स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये बच जाता है कितना 12 प्लस, अब अंदर बचेगा कितना अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 एंड प्लस इट गोज अप टू 8। अब समझे, अगेन वी कैन राइट डाउन दिस क्वेश्चन लाइक दिस। ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस, नाउ अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 अप टू इनफाइनाइट, इसको हमने क्या लिया हुआ है, तो हम इस पूरे एंटायर पार्ट को लिख सकते हैं x के, दिस एंटायर पार्ट विल बी इक्वल टू, ऐसा समझे। अब क्या करेंगे, नाउ वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस हैज बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Let us solve this quadratic equation and get the value of x. अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें x के 2 वैल्यूज मिलने वाली हैं, राइट। तो स्प्लिट करना आता है आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखिएगा, अगर किसी को अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आता है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्या करते हैं हम यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे -12 का x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी हैव -12x का स्क्वायर। नाउ वी हैव टू स्प्लिट दिस -12x का स्क्वायर इनटू 2 पार्ट्स सच दैट देयर सब्ट्रैक्शन शुड बी इक्वल टू -x। अब माइनस सब्ट्रैक्शन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो मैंने 2 टर्म्स लेने वाले हैं, इन 2 टर्म्स को इस प्रकार से मुझे लेने हैं कि दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई करने पर -12 आना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ये हो जाएगा 4, इसको ले लेते हैं 3, 4 3 से कितना होता है 12, यहाँ पे ले लीजिए x और ये हो जाएगा x, तो x इंटू एक्स का हो जाएगा x का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मुझे -12 लाना है, तो -12 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखना, हमें ये या तो मैं इसको माइनस ले, इसको ये -5 लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसमें से कोई एक टर्म माइनस में होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये दो टर्म को मुझे माइनस करना, ध्यान से देखिएगा क्यों माइनस करना है, क्योंकि 12 के ठीक पहले यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब ये दोनों टर्म को मुझे माइनस करना पड़ेगा और माइनस करने के बाद मुझे माइनस, एक काम करते हैं यहाँ पे -x लाना, मतलब इस बड़े वालों को मैं कर देता हूँ -4x। अब -4x का -3 के साथ मल्टीप्लाई करने पर -12x का स्क्वायर आ रहा है, अलग नहीं आ रहा है, मतलब यार कॉन्सेप्ट यहाँ पर फिट हो गया। अब क्या करेंगे, -4x में से 3x को माइनस करेंगे या ऐड कर देंगे, -4x में से 3x को ऐड करेंगे तो -x आ रहा है, अलग नहीं आ रहा है। इसमें से इसको या तो 3x में से 4x को माइनस कीजिए या -4x में से 3x को प्लस कीजिए, तो आंसर कितना आएगा -x आएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं x का स्क्वायर -4x प्लस 3x -12 is equal to 0. Again we can have x as common, so ये हो जाएगा x -4 प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x -4
is equal to 0. Again we can take this x minus 4 common, so we have x minus 4 into x plus 3 is equal to 0. Now there is a concept of maths. If the product of any two quantities is equal to 0, it means either one of them will be equal to 0. होगा कि नहीं होगा? अगर किन्हीं भी टू क्वांटिटीज का प्रोडक्ट अगर 0 है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इनमें से कोई भी एक 0 के इक्वल होगा. अगर ये 0 के मान लीजिए यहाँ पे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तो 0 इंटू दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. या फिर इस टर्म को 0 ले लेते हैं तो हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अब x प्लस 3 की वैल्यू को 0 रखेंगे तो x माइनस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 होगा. नाउ ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 3. x इज इक्वल टू माइनस 3, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज हमारे पास यहाँ पे सभी नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव नंबर्स हैं और स्क्वायर रूट के अंदर हैं और x का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, तो दिस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है. अब कैसे करें, तो हमारा आंसर आएगा x इक्वल टू 4. क्लियर हुआ? ये था इसका डिटेल मेथड. अब इसका शॉर्टकट देखते हैं. ये हो गया, ठीक है, बना लीजिए. ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ में आए? ठीक. अब इसका मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ. शॉर्टकट एकदम सिंपल है. करना क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा. ये हटा रहा हूँ. सबसे पहले क्या करना है आपको, यू हैव टू ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन केयरफुली. थोड़ा पहले ध्यान से देखिएगा. यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन हमारे पास, अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12, और ये कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है. इस प्रकार के क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि इसमें कोई पर्टिकुलर टर्म प्लस में रहेगा और हर एक टर्म जो है अंडर रूट के अंदर रहेगा और ये इनफाइनाइट तक जाएगा. ये क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है. अगर कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में रहेगा तभी वो जो शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ वो हम यूज़ करेंगे. अब देखिए यहाँ पे जो 12 है ना, इस 12 को मान लीजिए मैं दो पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूँ. कैसे स्प्लिट कर रहा हूँ, मुझे स्प्लिट करना है यहाँ पे n और n प्लस 1 के फॉर्म में इसको स्प्लिट करना है. फर्स्ट पार्ट होना चाहिए n और सेकंड पार्ट होना चाहिए n से एक ज़्यादा. समझिएगा. इसको मैं फैक्टराइज करूँगा. क्या करूँगा, इस 12 को फैक्टराइज करूँगा n और n प्लस 1 के फॉर्म में. अगर मान लीजिए मैं 12 को यहाँ से फैक्टराइज करता हूँ, यहाँ से देखिएगा, तो इसको हम करते हैं 2 6 2 3 जा. इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि 3 इंटू 2 2 जा 4 आ रहा है यहाँ पे. तो n इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया, और ये हो जाएगा 3 में एक ज़्यादा है तो n प्लस 1 के फॉर्म में हो गया. इसका मतलब क्या हो गया, 12 कैन बी रिटन हियर. तो 12 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर n और n प्लस 1 के फॉर्म में. तो n इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3 और n प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4, मतलब 3 प्लस 1 4. अब जैसे ही याद रखिएगा आपका आंसर आ गया. ठीक है. अब देखिए इसमें 3 और 4 पहले भी आ रहा था, 4 एंड माइनस 3 आ रहा था, लेकिन हमारा आंसर 3 एंड 4 के फॉर्म में आया. जब आपके क्वेश्चन में प्लस रहेगा यहाँ पर, ठीक है, तो बड़ा वाला आपका आंसर. और अगर यहाँ पे माइनस रहेगा, जैसे मान लीजिए अंडर रूट, यहाँ पे क्वेश्चन है अंडर रूट माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 टू इनफाइनाइट तक जा रहा है. तो जब ये क्वेश्चन यहाँ पे माइनस में रहेगा ना, तो छोटा वाला इसका आंसर, तो 3 विल बी द आंसर. सिंपल, एकदम आसान. तो ऐसे लंबे चौड़े मेथड से आपको सॉल्व नहीं करना. केवल आपको जो टर्म्स दे रहेंगे उसे आपको n और n प्लस 1 के फॉर्म में लेकर के आना, मतलब फैक्टराइज ऐसे करना है कि वो n और n प्लस 1 के फॉर्म में आए. अब उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है क्या क्वेश्चन प्लस में दिया हुआ है. प्लस में दिया रहेगा तो बिगर फैक्टर विल बी द आंसर, और अगर क्वेश्चन माइनस दिया है तो स्मॉलर फैक्टर विल बी द आंसर. ठीक है. ये 3 एंड 4 क्या है, 12 फैक्टर्स ही तो है. ठीक है. अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ लगाते हैं. ध्यान से देखिएगा, ये 6 है. 6 को अगर हम लिखना चाहेंगे तो 6 को हम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखने रहेंगे तो 2 और ये हो जाएगा 3. 2 3 जा 6, यहाँ पे 3 जो 2 से 1 मोर है. अब चूंकि प्लस में है तो 3 इसका आंसर है, ये इसका आंसर होगा. ठीक है. 30 को देखते हैं. 30 का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, ये 30 है तो 30 के जो फैक्टर्स होंगे 5 और ये हो जाएगा 6. प्लस में है आंसर, मतलब इसका आंसर होगा 6, ग्रेटर और विल बी द आंसर. दैट क्लियर. यहाँ देख लीजिए ये माइनस में है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वी नीड टू जस्ट फैक्टराइज दिस 56 इन द फॉर्म ऑफ n एंड n प्लस 1, तो हो जाएगा 7 और 8, तो 7 8 56 होता है.
7 से एक ज़्यादा है, यहाँ पे 8 है, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है, माइनस में है, इसलिए क्या होगा, ये स्मॉलर फैक्टर विल द आंसर। एकदम सिंपल। बताइए कहीं पे एफर्ट लग रहा है क्या? 5-5 सेकंड में बन रहा है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 12 वाला। तो 12 का जो फैक्टर्स जिस मैंने आपको बताया था ये वाला, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है यहाँ पर, इसलिए क्या होगा यहाँ पर, स्मॉलर फैक्टर विल द आंसर। वाज इट्स वेरी सिंपल, वेरी गुड। चलिए बना लीजिए इसको, एकदम आसान है, बनाइए। सेकंड मेथड ज़्यादा अच्छा है, कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा है? सेकंड वाला। बाकी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप में से आपको बताइए, सभी को समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, हटा दें। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अब ये सेम टाइप है, लेकिन ये सेकंड मेथड से नहीं बनेगा, बल्कि ये फर्स्ट मेथड से ही बनेगा। ऐसा क्यों है? इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे जो मैंने नंबर्स लिए हुए हैं, √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3 अप टू इनफाइनाइट, ये फैक्टराइज नहीं हो, इसके फॉर्म में फैक्टराइज नहीं हो सकते। यहाँ पर ये जो 3 है ना, इस 3 को हम n और n+1 के फॉर्म में फैक्टराइज नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या बताइए? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 1 लेता हूँ, मान लीजिए फर्स्ट नंबर को 1 लेता हूँ यहाँ 3, तो इसमें +1 का रिलेशन कि +2 का रिलेशन? +2 का रिलेशन। मतलब यहाँ पे जो √3 है, इट कैन नॉट बी फैक्टराइज इन द फॉर्म ऑफ +1, ठीक है। तब कैसे करेंगे? देन ओनली फर्स्ट मेथड विल बी एप्लीकेबल। जो फर्स्ट मेथड बताया तो उसी से ही बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे 5 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर है, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर। तो ये जो है सेकंड मेथड से नहीं बनेगा शॉर्टकट्स, ये फर्स्ट मेथड से बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पे 3 और 5, पहली बात ये प्राइम नंबर्स हैं, इसके केवल 2 ही फैक्टर्स होंगे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। दूसरी बात यहाँ पर इन्हें हम 3 और 5 को n और n+1 के फॉर्म में फैक्टराइज नहीं कर सकते। इट मीन्स ओनली फर्स्ट मेथड विल बी एप्लीकेबल फॉर दिस क्वेश्चन। तो प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस प्लीज। देखिए अब इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर लेट अस ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पर जो क्वेश्चन है यह है √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5, इट गोज अप टू इनफाइनाइट। पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो देखा हुआ है में था प्लस या माइनस, यहाँ पर वो प्लस और माइनस नहीं, केवल यहाँ पर √5 इंटू √5। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका शॉर्टकट ये है, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया रहे √5 इंटू √5 इंटू √5 अप टू इनफाइनाइट, तो सर वही होगा जो, मतलब इसका आंसर जो है वो 5 ही आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, अगर मान लीजिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ x लेकर के, तो हो जाएगा, मान लीजिए लेट x इज इक्वल टू √5 इंटू √5 इंटू √5, इट गोज अप टू इनफाइनाइट। तो सबसे पहले इसको x ले लेते हैं। अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, मान लीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक, हमने x के को लिया यहाँ पे। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो वी हैव x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5, एक बार स्क्वायर करेंगे तो एक बार स्क्वायर रूट हटेगा, और यहाँ बच जाएगा √5 इंटू √5 इंटू √5, ठीक है। अब क्या होगा देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू, हो जाएगा 5। ये पूरे का पूरा जो एंटायर टर्म को हमने क्या लिया हुआ है? x लिया हुआ है, तो इस पूरे की जगह पे हम क्या लिखेंगे? x, ठीक है। अब देखिए ये x और ये x का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। हमने x को क्या लिया, मतलब इस पूरे टर्म का इज इक्वल टू हो जाएगा, x लिया और x इक्वल टू 5। इसका मतलब अगर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया रहेगा तो आपका आंसर वही होगा जो उसका जो नंबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5, इसका आंसर हो जाएगा 6, इसका आंसर हो जाएगा 11, और इसका आंसर हो जाएगा, एकदम सिंपल, ठीक है। बना लीजिए। देखिए क्या इससे पहले जो हमने जो क्वेश्चंस बनाए हैं और ये क्वेश्चन क्या दोनों सेम है? नहीं, एग्जैक्टली नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन हमने बनाया था उसमें था √5 इंटू √5 इंटू √5, ये जाता था इनफाइनाइट तक।
और यहाँ पर ये जो √5 जो दिया हुआ है वो एक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक रिपीट हो रहा है, इसलिए दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है, इसलिए दोनों का मेथड भी अलग अलग बनेगा। ठीक है, इसका मेथड क्या है, इसके दो मेथड है, एक तो डिटेल मेथड है, समझिएगा, एक है शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट वैसे आप लोग इसको कैसे बनाना चाहें? ठीक है, अगर उसको डिटेल मेथड से बनाएंगे तो सबसे पहले हमको यहाँ से लास्ट पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा, 105 को सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपको एक डिटेल मेथड बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है √5 टू √5 इंटू √5। ठीक है, हमें इसको निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस √5 को हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा √5 इंटू √5 और यहाँ पे हो जाएगा इंटू 5⁻1/2। ठीक है, अब इसके यहाँ पे 5⁻1 यहाँ पे है, दोनों का बेस सेम है तो पावर्स विल बी एडेड, तो वी हैव 5 इंटू अंडर रूट, यहाँ हो जाएगा 5⁻1 प्लस हाफ, 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 3/2, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 3/2, यहाँ पे है ना 5⁻1 इंटू 5⁻हाफ, दोनों को सॉल्व करेंगे तो बेस को एक बार लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 + 1/2 इज इक्वल टू 5⁻3/2, हमने 3/2 लिया। अब क्या करेंगे, लेट अस रिमूव दिस स्क्वायर रूट, सो वी हैव 5 इंटू, ये हो जाएगा 5⁻3/2 और इसका पावर हो जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ बढ़ते हैं आगे, हो जाएगा 5 और इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 5⁻3/4 और यहाँ पे 5 का पावर 1 है, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5⁻, ये हो जाएगा ना 5⁻1 प्लस 3/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5⁻437, 7/4, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 5⁻7/4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अब देखिए लेट अस रिमूव दिस फाइनल स्क्वायर रूट, सो वी हैव 5⁻7/4 4⁻1/2 इज इक्वल टू 5⁻2 हो जाएगा 7/8। ये इसका फाइनल आंसर है, वैसे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बन जाएगा, विद इन टाइम बन जाएगा, लेकिन इसका शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये बना लीजिए, इसका शॉर्टकट भी देखते हैं फिर। चलिए, तो लेट्स सी इट्स शॉर्टकट मेथड। देखिए शॉर्टकट मेथड के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को आपको समझना है, क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है। यहाँ पर क्वेश्चन अंडर रूट के फॉर्म में दिया हुआ है, सभी टर्म्स इनटू में है और फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, केवल 3 टर्म्स है ना यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, लुक एट प्लीज, इसको लिखेंगे a रेज टू, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको लिखेंगे 2⁻n और ऊपर रहेगा 2⁻n होल -1। अब यहाँ पे n क्या है, हियर पहले देख लीजिए, यहाँ पे a इज इक्वल टू यहाँ पे 5 है और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, 5 कितने बार आ रहा है 1 2 3 टाइम्स आ रहा है ना, तो n इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 3, देयरफॉर आवर आंसर वुड बी 5⁻², अब यहाँ पे देखिएगा 2⁻3 -1 होल अपॉन 2⁻3 इज इक्वल टू 5⁻2, 2⁻3 -1 मीन्स 7 और 2⁻3 मीन्स होगा यहाँ पर, यही इसका आंसर। अभी समझे, अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन कैसे बनेगा, सेकंड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर है 6 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6⁻², अब यहाँ पे होगा 1 2 3 है, मतलब क्या होगा यहाँ पर 2⁻3, 2⁻3 मीन्स व्हाट, लुक एट इट प्लीज, हो जाएगा 6⁻², हो जाएगा इसका पावर का बेस, पावर का डिनोमिनेटर 8 होएगा, उसमें न्यूमरेटर 1 कम हो जाएगा, ये इसका आंसर, तो 6⁻7/8 इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 7 और यहाँ हो जाएगा 2⁻4 मीन्स होता है 16 और न्यूमरेटर उससे 1 कम हो जाएगा, इसका आंसर एकदम सिंपल। ये शॉर्टकट मेथड, इसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो एग्जाम में आप बहुत सारे टाइम आप बचा सकते हैं। ठीक है, प्लीज बना लीजिए इसको।
यहाँ लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका रूट 11 इंटू 111, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? 11 रेज टू, यस 11 रेज टू, अब यहाँ पे नंबर ऑफ 11 कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो क्या होगा 2 रेज टू 5 बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू 5 और ऊपर हो जाएगा 2 रेज टू 5 1 इज इक्वल टू 11 रेज टू, ये हो जाएगा 2 रेज टू 5 मीन्स 32 और ऊपर एक कम हो जाएगा तो हो जाएगा 31, बना लीजिए, एकदम सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप 4 है ना। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप 4। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी एग्जाम से पूछे जाते हैं, इसको कैसे बनाएंगे? फर्स्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली, कोई बता सकता है? चलिए इसके टाइप को देख लेते हैं। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन को केवल आपको ऑब्जर्व करना है, और जब ऑब्जर्व करेंगे तो देखिएगा कि जो लास्ट पार्ट जो दिया हुआ है इस क्वेश्चन का वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। चलिए देखते हैं ध्यान से, जैसे यहाँ पर है लुक एट ए प्लेस, यहाँ पे 49 है, ठीक है, तो 49 का स्क्वायर रूट 49 मीन्स होता है 7। अब 29 प्लस 7 इज इक्वल टू 36, इसका मतलब ये पूरा पूरा नंबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 36, स्क्वायर रूट ऑफ 36 मीन्स होता है यहाँ पे 6, ठीक है, 6 हो गया। अब 19 प्लस 6 इज इक्वल टू 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5, इट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नंबर इसका तब हो गया 5। अब 11 प्लस 5 इज इक्वल टू 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4, इसका मतलब यहाँ से लेके जो पूरा टर्म है इसका मतलब हो गया यहाँ पे 4। अब 5 प्लस 4 इज इक्वल टू हो गया 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू होता है 3, इसलिए इस पूरे पूरे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3। ये देख लीजिए 10,000, स्क्वायर रूट ऑफ 10,000 मीन्स होता है 100, यहाँ देख लीजिए ये स्क्वायर रूट ऑफ 10,000 मीन्स होता है 100, 100 प्लस 44 इज इक्वल टू 144, 144 का स्क्वायर रूट 12, ठीक है, 12 प्लस 4, तो ये पूरा पूरा टर्म कितना हो गया यहाँ पे 12, तो 12 प्लस 4 इज इक्वल टू हो गया 16, अंडर रूट 16 मीन्स वॉट 4, इसका आंसर है। इसको देख लीजिए यहाँ पर 49, 49 मीन्स होता है यहाँ पे 7, तो 57 प्लस 7 इज इक्वल टू 64, अंडर रूट 64 इज इक्वल टू 8, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टर्म हो गया यहाँ पर क्या हो गया 8। अब हो जाएगा 136 प्लस 8, 136 प्लस 8 इज इक्वल टू 144, 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है यहाँ पे रूट 144 इज इक्वल टू 12, तो 12 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो देख लीजिए यह है 16, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसका 4 का, तो ये हो जाएगा 4, तो 20 माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 16, अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ हो जाएगा 29 माइनस 4, ठीक है, 29 माइनस 4 इज इक्वल टू 25, अंडर रूट 25 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 5, तो 30 माइनस 5 इज इक्वल टू 25, इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5, इसका आंसर है, राइट। एक लास्ट क्वेश्चन बच गया, इसका आंसर क्या है बताइए? 12 प्लस 52 इज इक्वल टू 64, अंडर रूट 64 इज इक्वल टू 8, 128 प्लस 8 इज इक्वल टू 256, 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है 16, 16 इसका आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चंस को हम ऑब्जर्व करके सिंपली बना सकते हैं, ठीक है, बना लीजिए। चलिए सबसे पहले बना, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को पहले ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा इट माइट बी अ बिट डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस, ठीक है। मैं आपको पहला क्वेश्चन बता, ध्यान से देखिएगा। यहाँ जैसे क्वेश्चन है अंडर रूट 5 प्लस 2 रूट 6, ठीक है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? ध्यान से देखिएगा, हो जाएगा अंडर रूट 5 प्लस 2, अंडर रूट यहाँ पर जो लिखा है 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 कर सकते हैं यहाँ पर। अभी काम और करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नाउ ये हो जाएगा, अब इस 5 को भी क्या करते हैं 2 और 3 के फॉर्म में लेके आते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 3, लुक एट इट प्लीज, 5 को मैंने लिखा है यहाँ पर 2 प्लस 3 प्लस, अब यहाँ पर ये रूट को मैं अलग अलग कर देता हूँ, हो जाएगा 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 3,
लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप बनाएगा, आंसर जरूर आएगा। नाउ अभी जो 2 है ना, इसको हमें और इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ध्यान से देखिएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 कर लीजिए, इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 ओनली, ओके। प्लस 3 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट। अब देखिए सभी टर्म्स जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आ गया, आया कि नहीं आया? इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, दिस एंटायर टर्म कैन ऑल्सो बी रिटन हियर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, कर सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है यहाँ पर? फॉर्मूला हो रहा है यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पर a इज इक्वल टू √2 है, b इज इक्वल टू √3 है। तो याद देखिएगा, जब ये स्क्वायर है और रूट के अंदर है तो उसको बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। यही आपका फाइनल आंसर, इतना सिंपल है। ठीक है, आए समझ में? कहाँ पर ये आया? ये वाला ये अलग अलग किए ना, मैं आपको बताया था, एक कॉन्सेप्ट होता है रूट ए इंटू बी को लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी, अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने रूट 2 इंटू 3 को मैंने लिखा है यहाँ पे √2 इंटू √3, अलग अलग कर दिया रूट को। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 2 है, इस 2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2 ओनली, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर मीन्स 3 ओनली। तो इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, और बाकी तो ऑलरेडी हमने। अब देखिए ये पूरे टर्म जो यहाँ पे, ये इसको √2 को ले लेते हैं a, √3 को ले लेते हैं यहाँ पे b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर, a इज इक्वल टू हमने अज्यूम किया √2। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा। इस पूरे टर्म को हम a प्लस बी के इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इसको, ये रूट स्क्वायर है और ये रूट है तो बाहर निकल जाएगा, तो √2 प्लस √3 आई बात समझे? चलिए यहाँ देखते हैं सेकंड वाले को। सेकंड कैसे बनेगा? यहाँ है स्क्वायर रूट ऑफ 12। ठीक है, इसको तो अभी 12 इसको ऐसे इट इज रहने दीजिए, प्लस अभी जो √40 है ना, इसको फैक्टराइज करते हैं। ऐसे फैक्टराइज करते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करने पर हमें 140 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो 140 है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 140, इस 140 को मुझे 2ab के फॉर्म में लिखना है। तो एक काम करते हैं, याद रखना 2 बाहर रहेगा ना यहाँ, तो इसको हम लिखेंगे 4 इंटू, और कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 इंटू 7 कर देते, फैक्टराइज कर देते हैं इसको, तो 5 4 ज़ा 20, 27 ज़ा 140 हो गया। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देखिएगा, यहाँ से इस ये जो 4 है ना, इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा स्क्वायर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 7 हो गया। इसका मतलब कि क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 140 कैन ऑल्सो बी रिटन हियर 2 इंटू √5 इंटू 7। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे कर लीजिए 4 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 12 प्लस, अब इस 2 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 2, और अंदर बचेगा 5 इंटू 7। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये 7 और ये 5 है, इस मतलब इस 12 को भी 7 और 5 में स्प्लिट करेंगे तो 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12, मतलब इस 12 को भी हम 7 प्लस 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको लिख लिया 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12 प्लस जाएगा 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको सेपरेट कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, मैं एक स्टेप स्किप करके बना रहा हूँ इसको। लुक एट ए प्लेस, इस 5 को लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 एंड सेपरेटिंग दिस स्क्वायर रूट, सो वी हैव
√5 इंटू √7। ठीक है, अब देखिए फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म आ रहा है यहाँ पर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, बस समझे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर √5 प्लस √7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √5 प्लस √7 इसका आंसर। ठीक है, ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करके बनाते हैं। हमेशा क्वेश्चन को केयरफुली ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, उससे आपका सोल्यूशन जरूर निकले। ठीक है, प्लीज़ बना लीजिए। आया सभी को समझ में? ऑनलाइन स्टूडेंट सभी को समझ में आ रहा है? ठीक, सो यहाँ तक सभी को समझ में आया? ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। तो दिस इज़ फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच। अपना खूब ख्याल रखेगा, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में फिर से इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर, नाइस डे।